हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया एक्स और वाई साझेदार है और लाभ हानि को 3/5 और 3/5 अनुपात 2/5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर 3/5 अनुपात 2/5 ओल्ड रेशियो। वह जेड को जिसे व्यापार में 1/5 हिस्सा भाग प्राप्त होना है साझेदारी में शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। तो जेड न्यू पार्टनर, इसका हिस्सा 1/5। ठीक, चलिए जेड 1 लाख रुपया पूंजी के लिए और 40,000 रुपया ख्याति के लिए 1/5 भाग के लिए लाता है। तो जेड का कैपिटल 1 लाख और गुडविल 40,000। तो ये जो जेड नया पार्टनर जो गुडविल लेकर के आया 40,000, उसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है। वह 3/20 भाग एक्स से तथा 1/20 भाग वाई से प्राप्त करता है। जैसे कि जेड एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश किया 1/5 भाग के लिए, और ये जो 1/5 भाग लेगा एक्स से लेगा 3/20 और वाई से लेगा 1/20। तो यहाँ एक्स का और वाई का ये दोनों सेक्रीफाइस हो गया। चलिए, नई साझेदारी के प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपया है। जैसे पहले साझेदारी फर्म एक्स और वाई चला रहा था, फिर बाद में जेड आ गया नए साझेदार के रूप में, फिर तीनों ने मिलकर के 1 साल व्यापार चलाया। उसके बाद व्यापार में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रॉफिट को, ये नए व्यापार का प्रॉफिट है, तो न्यू रेशियो में इसको बांट देना है। जेड के प्रवेश के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। जेड प्रवेश किया है, इसके लिए जर्नल एंट्री करना है तथा साझेदारों में लाभ बंटवारा कीजिए। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5। उसके बाद नया साझेदार जेड, न्यू पार्टनर जेड, इसका हिस्सा जेड का 1/5। अब जेड को 1/5 भाग पाने के लिए 1 लाख रुपया का कैपिटल, 1 लाख रुपया का कैपिटल और 40,000 रुपया का गुडविल। गुडविल लाना है 40,000 रुपये का। चलिए इस गुडविल को बांटने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और ये न्यू प्रॉफिट को बांटने के लिए न्यू रेशियो। पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि जेड जो अपना हिस्सा लेगा 1/5, वह 3/20 भाग लेगा एक्स से और 1/20 भाग वाई से। इससे सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेड अपना 1/5 भाग 1/5 हिस्सा 3/20 एक्स से 3/20 एक्स से तथा 1/20 वाई से प्राप्त करता है। वाई से प्राप्त करता है। चलिए, इसलिए क्या हुआ कि एक्स का सेक्रीफाइस, जेड अपना 1/5 हिस्सा किससे लेगा? 3/20 एक्स से लेगा और 1/20 वाई से। तो एक्स जो है 3/20 हिस्सा जेड को देगा, तो इसलिए एक्स सेक्रीफाइस 3/20। उसी तरह से वाई जो है 1/20 हिस्सा जेड को देगा, तो वाई सेक्रीफाइस। अब इस सेक्रीफाइस का रेशियो निकाल देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स का सेक्रीफाइस 3/20 अनुपात वाई का सेक्रीफाइस 1/20।
अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 3:1 सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। अब उसके बाद न्यू रेशियो निकालेंगे, इससे आपको नीचे उतारना है। चलिए अब हेडिंग देना है इसका न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालना है पहले x का, तो x का देखो पहले हिस्सा कितना था, 3/20 था, 3/5 था। x का पास पहले 3/5 हिस्सा था, इसमें से x ने 3/20 हिस्सा z को दे दिया है तो माइनस कर देंगे 3/20। अब बटे का माइनस, 5 और 20 का एलसीएम लेना है, 20 होगा। 5 का 5 12 कई बार पढ़ना है जो 20 होगा, 4 बार। उस 4 को 3 से गुणा कर देंगे अगर तो 12 होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 20 का 20 12 कई बार पढ़ने पर 20 होगा, एक बार। उस 1 को 3 से अगर गुणा कर देते तो 3, 12 में 3 माइनस हुआ तो 9/20। चलिए अब उसके बाद y का नया हिस्सा निकाल लेंगे। तो देखो y के पास पुराना हिस्सा 2/5 था, इसमें से y ने 1/20 हिस्सा z को दे दिया है, तो 1/20 एलसीएम फिर बटे का 20। 5 का 5 12 कई बार पढ़ने पर 20 होगा, 4 बार। उस 4 को 2 से अगर गुना कर दिया जाए 8, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 20 का 20 12 कई बार पढ़ने पर 20 होगा, एक बार। उस 1 को अगर 1 से गुना किया जाए तो 1, 8 में 1 माइनस हुआ 7/20। अब उसके बाद जेड का नया हिस्सा दिया हुआ है, तीनों का हो गया। अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो ऑफ x y एंड z। तो x का न्यू रेशियो 9/20, y का 7/20 और z का 1/5। अब 20 और 5 का एलसीएम लेने पर कितना होगा, 20। तो 20 से गुना कर देंगे सबको। अब 20 कैंसिल, बचा 9, फिर 20 कैंसिल 7, 5 के 5 4 बार, 4 गुना 1 4, तो 9 7 और 4 इन लोग का न्यू रेशियो हो गया। अब आगे क्या करना है, जो गुडविल लाया है नया पार्टनर जेड, इसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे और 1 लाख का गुडविल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, यहाँ मिटाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। बस याद रखने के लिए हम सेक्रीफाइस रेशियो को यहाँ नीचे उतार लेते हैं, 3:1। बाकी इसको मिटा रहे हैं, ये आप लोग को लिखना नहीं है, बस यहीं तक लिख करके रुक जाइएगा। चलिए अब पहले 1 नंबर में गुडविल को बांट दो। नया साझेदार 40,000 रुपया का गुडविल आया था जेड, उसको बांटेंगे। लिखना है 40,000 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में अगर बांटेंगे तो एक्स का कितना हिस्सा होगा, टोटल 40,000 रुपये का गुडविल है, इसमें एक्स का देखो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 3/4, 3/4 तो 30,000। उसी तरह से वाई का निकाल लेना है, 40,000 टोटल गुडविल, इसमें वाई का हिस्सा 1/4, 1/4 10,000। चलो गुडविल बढ़ गया। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा नंबर में जो न्यू प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे 1 लाख रुपया के प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटेंगे। न्यू रेशियो में बांटेंगे तो x को कितना, अब न्यू रेशियो में बांटेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों का हिस्सा होगा। x का कितना हिस्सा होगा, जैसे कि टोटल प्रॉफिट 1 लाख है, इसमें x का हिस्सा देखो 9 है तो 9 लिख दिए। अब बटे में कितना लिखेंगे, 9 7 16 और 4 20, तो 20 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 का 20 5 100, 5,000 गुना 9 45,000 रुपया एक्स का। फिर वाई का निकालना है, 1 लाख रुपया टोटल प्रॉफिट, इसमें वाई का हिस्सा 7/20 है, 5 7 35,000 रुपया इसका हो जाएगा। फिर उसी तरह से जेड का 1 लाख रुपया का टोटल प्रॉफिट है,
इसमें जेड का हिस्सा कितना होगा 4/9, ये 4/20, तो ये 20,000 रुपया। चलिए यहीं तक गया, यहाँ उतार लिए थे। अब इसके बाद इसको उतारिए, उसको मिटा देंगे जर्नल करने के लिए। ठीक, चलिए हो गया। अब जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। ठीक है, चलिए पहला जर्नल एंट्री, ये जो नया साझेदार एडमिट हुआ है जेड, वो 1 लाख रुपया कैपिटल और 40,000 रुपया गुडविल के लिए लेके आया है, उसका एंट्री करना है। तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू 1 लाख रुपया जेड कैपिटल लाया है, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया। 40,000 रुपया गुडविल के लिए लाया है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 रुपया। नरेशन लिखना है बिंग कैश बाउट बाय जेड फॉर कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल जेड के द्वारा रोकर लाई गई पूंजी और ख्याति के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, जेड जो 40,000 रुपये का गुडविल लेकर गया है, उसको सेक्रीफाइस उसमें बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया, अब डेबिट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 क्रेडिट किया, तो अब 40,000 रुपया से प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना है, डेबिट। अब इसको साझेदार में बांट दिए, यहाँ सेक्रीफाइस में एक्स को मिला 30,000, वाई को मिला है 10,000, तो एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया। उसके बाद वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। हम नरेशन लिख देंगे बिंग ऑल गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, बिंग ऑल गुडविल बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करना है, जो नया साझेदारी फॉर्म में लाभ हुआ इसको बांटेंगे। तो देखो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सीआर बैलेंस होता है, इसलिए इसको जर्नल में क्या हम लोग को डीआर कर देना। उल्टा प्रॉफिट जैसे कि सीआर बैलेंस होता है, तो उसको जर्नल में हम लोग को डीआर कर देना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीआर में कितना लिखेंगे, 1 लाख का टोटल प्रॉफिट है, 1 लाख। अब इसको साझेदार में बांट देंगे, साझेदार में बांट देना है, साझेदार को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। लाभ एक्स को कितना 45,000 रुपया, 1 लाख रुपया में 45,000 रुपया एक्स को हिस्सा मिला है। फिर जैसे कि वाई को मिला 35,000, इसका एंट्री करना है टू वाइस कैपिटल अकाउंट, 35,000। अब उसके बाद जेड कैपिटल अकाउंट 20,000, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। अब उसके बाद इसके जस्ट नीचे नरेशन आपको लिख देना है बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो, प्रॉफिट को पुराना रेशियो में बांटा गया, तो इसके नीचे लिखिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो। चलिए यहाँ लिखेंगे बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटा गया। लास्ट में इसका जो है ना टोटल ऑफ जर्नल कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। एक फर्म में ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। ए और बी पार्टनर, ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। वे सी को नया साझेदार बनाते हैं तो सी नया पार्टनर। ए बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 होगा। न्यू रेशियो, सी पूंजी के रूप में 75,000 और अपने हिस्से की ख्याति के लिए 25,000 रुपया लाता है तो सी एक नया पार्टनर है। कैपिटल के लिए दिया है 75,000 और गुडविल के लिए 25,000 तो 25,000 के गुडविल को सेक्रीफाइसेस में बांटेंगे। आवश्यक जर्नल एंट्री करें। चलिए 2 एंट्री करना है। पहला सी जो 75,000 कैपिटल के लिए और 25,000 गुडविल के लिए लाया है, लाने का एंट्री। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में जो गुडविल लाया है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटने का एंट्री। तो गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। बांटने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। पार्टनर ए और बी, चलिए ओल्ड रेशियो 3 और 2, ओल्ड रेशियो 3:2 और सी को नया पार्टनर बनाया है तो लिखेंगे न्यू पार्टनर सी। चलिए सी को गुडविल के लिए कैपिटल के लिए 75,000, सी को 75,000 रुपया कैपिटल के लिए और 25,000 रुपया गुडविल के लिए। 25,000 रुपया गुडविल के लिए लाना है और तीनों का न्यू रेशियो दिया हुआ 5:3:2 लिखना है। न्यू रेशियो 5:3:2। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पर अगर प्लस में आता है सेक्रीफाइस कहेंगे उसको। अगर ये माइनस में आता है तो इसको गेन कहेंगे। चलिए ए का निकालते हैं। ए का देखो ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, न्यू रेशियो 5/5, 3 8 और 2 10, 5/10। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10। 5 का 5 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। 2 बार 3 दूना 6, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 10 का 10 कई बार पढ़ेंगे पहरा 10 होगा। एक बार उस एक को 1 से गुना कर दो, इस एक को 5 से गुना कर दो, 5 होगा। 6 में 5 माइनस होने पर 1/10 प्लस में आ गया सेक्रीफाइस। उसी तरह से बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 3/10। एलसीएम 5 और 10 का 10 होगा। 5 का 5 पहरा कई बार पढ़ने पर 10 होगा। 2 बार उस 2 को 2 से गुना कर देंगे 4, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 10 का 10 पहरा कई बार पढ़ने पर 10 होगा। एक बार उस एक को 3 से गुना कर देंगे तो 3, 1/10। ये भी प्लस में आ गया, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस हो गया। अब इसका एक रेशियो निकाल देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। सी का नहीं निकालना, सी तो नया पार्टनर है वो। ए का सेक्रीफाइस 1/10, बी का 1/10। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 1:1। 10 नीचे का कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसी रेशियो में हम लोग को क्या करना है तो वो जो 25,000 रुपया का गुडविल लेकर गया है इसी रेशियो में इसको डिवाइड कर देना है 25,000 रुपया के गुडविल को। चलिए इधर जगह नहीं है, इधर हम लिखते हैं। आप लोग इसके नीचे उतारिएगा। इसको पहले लिखना है कि 25,000 रुपया कि गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो इसमें ए का कितना हिस्सा होगा, टोटल 25,000 रुपया का है। 25,000 में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो इक्वल बटा जाएगा तो 1/2।
12,500। फिर बी का भी 25,000 है, इसका 1/2 12,500। चलो सेक्रीफाइसेस में बांट दिए। अब इसके लिए जर्नल एंट्री करना है, तो हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। एक साझेदारी फर्म का बही में जर्नल करेंगे। जर्नल में सबसे पहला एंट्री ये जो सी नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर के आया घर से, इसको लाने का एंट्री करना है कि ये गुडविल और कैपिटल का पैसा लाया है। चलिए लाने का एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल लाया 75,000, तो 2 कौन लाया सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट 75,000 रुपया कैपिटल का लाया है, तो 75,000 रुपया, और 25,000 रुपया गुडविल का लाया है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000 रुपया। टोटल लेकर के आया कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख। नरेशन लिखना है बिंग कैश बाउट बाई सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल सी के द्वारा रुपया लाया गया गुडविल और पूंजी के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उसको बांट देना है साझेदार में। तो क्रेडिट किया, अब डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, $25,000। अब इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसेसों में। सेक्रीफाइसेसों में बांट दिए ए और बी के बीच। तो एज कैपिटल अकाउंट ए को कितना 12,500 रुपया हिस्सा मिला ए को। फिर बी को जितना मिलेगा 20 कैपिटल अकाउंट 12,500। ये हम लोग कौन सी किए, गुडविल को सेक्रीफाइसेस में बांट दिए। इसी को नरेशन में लिख देंगे बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। गुडविल को सेक्रीफाइसेस में बांट दिए। आप लोग जर्नल बना करके तब उतारिएगा और लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ई और एफ एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। पार्टनर ई और एफ, ओल्ड रेशियो 3:1। उन्होंने 1 मार्च 2019 को जी को 1/3 हिस्सा के लिए नया साझेदार बनाया। 1 मार्च 2019 को इन दोनों ने क्या किया कि जी को नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो जी हो गया न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर का हिस्सा यानी जी का हिस्सा 1/3। यह निश्चय हुआ कि ई, एफ और जी भावी लाभों को समान अनुपात में बांटेंगे। ये भी आपस में इन लोग तीनों मिलकर के तय कर लिया कि जो भविष्य में लाभ हानि होगा उसको बराबर बांटेंगे, मतलब न्यू रेशियो इक्वल है। जी ने अपने हिस्से के लाभ के लिए प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपया नकद और 70,000 रुपया मूल्य की मशीनरी लाया। जर्नल करें यानी जी जो अपने जी को गुडविल का रुपया लाना है, गुडविल का कितना लाना है, तो टोटल 1,20,000 इनको लाना था, जिसमें से क्या किया 50,000 रुपया कैश दिया और जी के पास एक मशीन पड़ा हुआ था 70,000 रुपये का, वो मशीन ला करके दिया। तो टोटल 50 और 70 1,20,000 रुपया का गुडविल दिया। अब इसका जर्नल एंट्री करना है। तो गुडविल को बांटेंगे हम लोग किस वे, सेक्रीफाइसेसों में। तो सेक्रीफाइसेसों पहले निकालना होगा। चलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। पार्टनर नाम, पार्टनर्स है ई एफ, ओल्ड रेशियो 3 और 1, ओल्ड रेशियो 3:1। चलिए अब उसके बाद नया पार्टनर आ गया जी, इसका हिस्सा 1/3। न्यू पार्टनर
आ गया जी, इसका हिस्सा 1/3। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो जी है 50,000 और 70,000 टोटल 1,20,000 रुपया का गुडविल लाया है, उसको बांटना है सेक्रीफाइस रेशो में। तो ओल्ड रेशो में जैसे न्यू रेशो भी दिया हुआ था ना इन लोग का, लाभों को कैसे समान अनुपात में बांटेंगे भविष्य में, लाभों को समान अनुपात में। न्यू रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो समान अनुपात मतलब 1:1:1। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आ जाए सेक्रीफाइस माइनस में आ जाए तो गेन। चलिए ई का निकाल लेंगे पहले। ई का ओल्ड रेशियो 3/3 और 1 क्या 4। अब उसके बाद ई का नया रेशियो 1/3 4 तिया एलसीएम लेंगे 12, 4 का 4 12, कई बार पढ़ने पर 12 होगा, 3 बार उस 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह देंगे, 3 का 3 12, कई बार पढ़ने पर 12 होगा, 4 बार उस 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4, 9 में 4 गया बचा कितना 5, 5/12 प्लस में है सेक्रीफाइस। फिर उसी तरह से एफ का निकालेंगे, एफ का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम लेंगे 12 होगा, 4 के 4 कई बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 बार 3 गुना 1 3, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, अब 3 का 3 12, कई बार पढ़ने पर 12 होगा, 4 बार उस 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4, 3 में 4 माइनस होने पर कितना बचेगा -1/12। अब माइनस में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे गेन, गेन। चलिए अब ये क्या हुआ, देखो जी ने जैसे कि जी साझेदारी फर्म में प्रवेश किया 1/3 भाग के लिए, उसको गुडविल के रूप में 1/3 भाग अगर जी गेन करता है तो उसको 1,20,000 रुपया गुडविल के रूप में पैसा देना पड़ता है। अब यहाँ एफ भी जो है 1/12 भाग गेन किया तो इसको भी गुडविल के रूप में कुछ ना कुछ राशि लाना होगा। तो जैसे कि जी गुडविल के रूप में राशि लाएगा ही, जो पार्टनर नियम क्या है, अगर कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जिन साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है उनको क्या करना पड़ता है, गुडविल का राशि ला करके देना पड़ता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो। तो जी जैसे कि 1/3 भाग गेन किया है तो इसको 1,20,000 रुपया गुडविल के रूप में देना है राशि। उसी तरह से ये 1/12 भाग गेन किया है, इसको भी गुडविल के रूप में राशि देना होगा। कितना देना होगा तो ये हम लोग निकाल लेंगे कि चूँकि जी 1/3 भाग के लिए 1/3 भाग के लिए गुडविल 1,20,000 रुपया, 1/3 भाग के लिए 1,20,000 रुपया गुडविल लाता है 1/3 1,20,000 कहाँ से या, तो देखो जेड का गुडविल के बारे में दिया ना, जेड गुडविल के रूप में 50,000 रुपया नगद और 70,000 रुपया का मशीनरी, टोटल 1,20,000 रुपया जेड गुडविल लाया। तो लिख दिए क्योंकि जी 1/3 भाग के लिए 1,20,000 रुपया गुडविल लाता है, इसीलिए टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म बराबर, पूरे फर्म का टोटल गुडविल क्या होगा, जी 1/3 भाग के लिए 1,20,000 रुपया गुडविल लाता है तो पूरे साझेदारी फर्म का टोटल गुडविल कितना होगा, तो 1,20,000 रुपया है ना। अब ये 1/3 था ना, इसको उल्टा कर दो, 3 नीचे था 1/3 था तो 3/1 कर देंगे तो कितना होगा टोटल गुडविल 3,60,000। पूरे साझेदारी फर्म का गुडविल 3,60,000 हो गया पूरे साझेदारी फर्म का गुडविल। अब एफ गेनिंग क्या है 1/12 भाग, तो 1/12 भाग के लिए उसको कितना गुडविल देना होगा तो निकालेंगे, इसलिए एफ 1/12 भाग के लिए गुडविल लाएगा कितना गुडविल लाएगा, तो 3,60,000 रुपया टोटल गुडविल है, इसमें एफ 1/12 भाग गेन किया है तो 3,000 रुपया इसको
12 36 30,000 रुपया इसको गुडविल का रूप में पैसा ला करके देना होगा। अब इसका जर्नल एंट्री कर देंगे। तो चलिए यहाँ जर्नल कर रहे हैं, हेडिंग देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। एक साझेदारी फॉर्म का बही में जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री कौन सा करना है, तो जी जो है 1,20,000 रुपया ला करके आया है गुडविल के रूप में, तो इसका एंट्री करेंगे। तो कैश लाया है 50,000 रुपया, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया कैश के रूप में राशि लाया है, और 70,000 रुपया का मशीन लाया है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 रुपया, और ये दोनों पैसा ये कौन सी के लिए लाया, गुडविल के लिए। तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, टोटल 1,20,000 रुपया लेकर के आया है। अब इसका नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा, नरेशन बीइंग कैश एंड मशीनरी बाउड बाय जी फॉर गुडविल, बीइंग कैश एंड मशीनरी बाउड बाय जी फॉर गुडविल। चलिए लिख देते हैं, तब नरेशन लिखना है बीइंग कैश एंड क्या कहलाया, मशीनरी, बीइंग कैश एंड मशीनरी बाउड बाय जी फॉर गुडविल, फॉर लास्ट में है गुडविल के लिए लाया गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइस पार्टनर को बांट देंगे। तो सेक्रीफाइस कौन किया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइस पार्टनर में देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किए हैं, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 रुपया है, तो 1,20,000। अब देखो सेक्रीफाइस पार्टनर लेगा, सेक्रीफाइस कौन किया, ई किया है, तो ई अकेला सेक्रीफाइस किया, एफ भी गेनिंग किया है। तो यहाँ जी और एफ जो है गेन किया है, तो जी और एफ गुडविल का पैसा देगा किसको, ई को। तो जी देगा 1,20,000 रुपया, अब एफ 30,000 रुपया देगा। तो लिखेंगे एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ जो है गुडविल का 30,000 रुपया देगा। सेक्रीफाइस कौन किया, ई किया, तो ई अकेला टोटल पैसा ले लेगा। तो टू इज कैपिटल अकाउंट टोटल 1,50,000 रुपया। नरेशन लिखना है बीइंग गुडविल credited to is कैपिटल अकाउंट। गुडविल को ई का पूंजी खाता में क्या किए, क्रेडिट कर दिए। लास्ट में इसका टोटल ऑफ जर्नल कर देना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में क्लास 11 से लेकर पार्ट 3 तक का सारा वीडियो चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।